पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। आज के दिन बात करें लगभग 1.5% की गिरावट हमें इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। अगर क्लोजिंग प्राइस की बात करें लगभग 418 के आसपास क्लोजिंग से हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें ऑल टाइम हाई के लिए तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं इसका ऑल टाइम हाई का है, जो कि 12 जुलाई 2024 को बनाया था, जिसकी जो वैल्यू निकलती आ रही है 615। उसके बाद देखिएगा लगातार ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरता हुआ आ रहा है। अगर हम लोग बात करें डाउन साइड में सपोर्ट्स के लेवल्स को लेकर तो ये जो लेवल्स है इसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्रूशल लेवल है, जो कि वैल्यू निकलती हुई आ रही है 360 रुपए का। ठीक उसी लेवल से इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाया, वापस से इसमें रिकवरी देखने को मिली अपसाइड के लिए। अगर इसमें और नीचे गिरावट हमें देखने को मिलती है तो फिर कहीं ना कहीं एक बाय की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीप आती है तो एक फ्रेश खरीदारी यहाँ पे अपने रिस्क के हिसाब से आप बना सकते हैं। जो अपसाइड का जो रेजिस्टेंस लेवल निकलता हुआ आ रहा है वो है 452 रुपए का। ठीक इसके आसपास की ये जो वैल्यू है ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज की तो 50 डे मूविंग एवरेज का जो वैल्यू निकलता हुआ आ रहा है लगभग 422 के। तो ठीक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे इसके क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें 200 डे मूविंग एवरेज की तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है 411। तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 50 डे मूविंग एवरेज के ठीक नीचे ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, किसी भी तरह का जल्दबाजी आपको नहीं करना है, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट को भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट पूरी तरीके से बाजार पर पड़ी हुई है। तो थोड़ा सा पेशेंटली होल्ड करे रहें। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय एंड डीप करने की तो अपने रिस्क के हिसाब से इसमें खरीदारी करिएगा। अगर परफॉर्मेंस की चर्चा कर ले तो यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है अकॉर्डिंग टू टिकट। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें जो यहाँ पर देखिएगा एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। तो सिंपली थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा और करेक्शन दिखाता है ये स्टॉक्स, तब फिर कहीं ना कहीं बाय आप जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके अंदर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की तो आप देखिएगा एक भी एनालिस्ट ने इसे कवर नहीं किया। किसी भी तरह का बाय सेल का यहाँ पर रिकमेंडेशन यहाँ पर एनालिस्ट की तरफ से नहीं आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट है कितनी कम, सिर्फ और सिर्फ 0.9% है। यानी कि बड़े प्लेयर की हिस्सेदारी बहुत ही कम नजर आती हुई दिख रही है। रिटेलर्स की बात करें लगभग 23.5% की हिस्सेदारी है। अब प्रमोटर्स की बात करें लगभग 72% की हिस्सेदारी। अगर प्रमोटर्स की हम लोग बात करें तो वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट, ये एक पीयूष सेक्टर की कंपनी है। अगर हम लोग पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर लें तो यहाँ पर देखिएगा पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में कितनी कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जहां पिछले क्वार्टर में 2.55% की हिस्सेदारी थी, वहीं पर इस क्वार्टर में आप देखिए लगभग ना के बराबर यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग पड़ी हुई है। बीते कुछ महीने का अगर हम लोग रिटर्न्स देखें तो यहाँ पे देखिए पिछले 6 महीने से लगभग 3.5% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 3 महीने से बात करें लगभग 10% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 महीने से बात करें लगभग 24% की तेजी दिखाई है इसने। अगर पिछले कुछ हफ्तों से बात करें तो लगभग यहाँ पर 7.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप लोगों ने इसका रिटर्न्स भी देख लिया, आप लोगों ने इसकी बड़ी प्लेयर्स जो होल्डिंग है वो भी देख लिया। तो थोड़ा सा डीमेरिट जो निकलती हुई आ रही बड़े प्लेयर्स की हिस्सेदारी बहुत ही कम यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अब पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में इस क्वार्टर में लगभग अपना सारा स्टेक्स यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने बेच रखा है। तो थोड़ा सा समय लगेगा इसके अंदर रिकवरी के लिए, या फिर बड़े प्लेयर का जैसे इसमें हाथ लगेगा तो फिर कहीं ना कहीं इसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी, या फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी एक न्यूज़ निकल के आ जाती है तो फिर इस स्टॉक में होपफुली वापस से रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है।